अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल पुश बटन को यूज़ करते हुए हम अपने हार्डवेयर यानी एक पंप को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कराएंगे। मतलब दिस पर्टिकुलर पुश बटन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टर्न ऑन दिस पंप एंड ऑन द वेरी सेम टाइम दिस पर्टिकुलर बटन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर पंप। ठीक है, तो एक ही पुश बटन है, उसी से हमें पंप को चलाना है और बाय प्रेसिंग द सेम बटन हमें इस पंप को ऑफ करना है। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेस करूंगा इसको तो मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, मेरा पंप स्टार्ट हो जाएगा, और जब मैं सेकंड टाइम इसको प्रेस करूंगा तो जो मेरा पंप है वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर पंप के अलावा आपकी कोई SOV सोलेनोइड वाल्व हो सकता है, आपका कॉन्टैक्टर रिले, या फिर आपके पास जो है कोई LED लैम्प इंडिकेशन की भी हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और मैं जो हूँ आपको सॉफ्टवेयर के पास ले जाता हूँ। सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं हम अपना। यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्टार्ट का बटन ले लेते हैं, LDX0। ये स्टार्ट स्टॉप दोनों का बटन है क्योंकि हमारे पास एक ही सिंगल पुश बटन है। और मैं डायरेक्टली इससे जो है पंप ऑन नहीं कराऊंगा। यहाँ पर जो है मैं एक बिट मेमोरी बिट हाई कराऊंगा M0, और इस पर्टिकुलर बिट से हम अपना जो है अपने पंप को ऑन कराएंगे। तो इस पर्टिकुलर बिट का जो है हम एनो कॉन्टैक्ट ले लेते हैं और इससे हम अपना आउटपुट जो है Y0 जो कि हमारा पंप है इसको हम ऑन करा लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कमेंट पहले से करा लिया है। ठीक है, अब इस पंप को ऑन करने के लिए क्या करना है, मैं X0 पुश करना है। X0 से क्या होगा, M0 ऑन हो जाएगा एंड दिस पर्टिकुलरली M0 विल टर्न ऑन दिस पंप। ठीक है, लेकिन इसको लैच कराना है, तो लैचिंग के लिए आपको आइडिया है कि हम और यूज़ करते हैं किसका, Y0 का जो हमारा आउटपुट है। और इसलिए लिखा है क्योंकि इसके साथ और हो जाएगा, या तो आप यहाँ पर एक एनो कॉन्टैक्ट लेके वर्टिकल लाइन ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया कि हमारे पास जब X0 प्रेस होगा हमारे पास एक मेमोरी बिट हाई होगी और वो मेमोरी बिट क्या करेगी, हमारे पंप को लैच करा देगी, ऑन करा देगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये तो प्रोग्राम ये हो गया कि ऑपरेटर आया, उसने इस बटन को प्रेस किया तो मेरा पंप जो है ऑन हो गया। लेकिन जब वो रिलीज करेगा तो मैं चाहता हूँ जब वो थंब रिलीज करे यहाँ से तो क्या हो, मेरे पास एक मेमोरी और हाई हो जाए। तो उस पर्टिकुलर मेमोरी को हाई करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जाते हैं, एक मेमोरी ले लेते हैं। लेकिन वो मेमोरी कब हाई हो, अभी हमने M0 ले लिया, अब हम M1 ले लेते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर जो मेमोरी है M1 कब हाई हो, जब वो इसको रिलीज करे इस X0 को। ठीक है, जब X0 को रिलीज करेगा तो M0 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ हो जाएगा तो इसके लिए हम LDI लेंगे। ठीक है, LDI किसका, M0 का। ठीक है, LDI M0 का, और यहाँ पर जो है हम उस मेमोरी को हाई कराएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि आफ्टर रिलीजिंग जब वो X0 को रिलीज करे तो मेरे पास ये M1 ऑन हो। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, थ्रू आउट द प्रोसेस ही ऑन हो या ना हो आपके पास M1 ऑन होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जब वो फर्स्ट टाइम प्रेस करे उसके बाद जब रिलीज करे तब मेरे पास ये M1 ऑन हो। तो ये Y0 जो है इसका हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एनो कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि Y0 फर्स्ट प्रेस के बाद जो है ऑन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसका एनो कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। अब क्या होगा, ऑपरेटर आएगा, पुश बटन प्रेस करेगा, M0 ऑन हो जाएगा, Y0 भी ऑन होगा। तो M0 अब क्या होगा यहाँ पर इसके साथ, जब वो रिलीज करेगा तो ये M0 ऑफ हो जाएगा, लेकिन Y0 चूंकि लैच हुआ होगा यहाँ से तो Y0 ऑन होगा, तो ये NC हो चुका होगा, और M0 ऑफ है तो M0 का जो NC है वो NC ही रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, ये बिट कब ऑन होगी, जब फर्स्ट प्रेस के बाद ऑपरेटर रिलीज करेगा बटन तो M1 ऑन हो जाएगा। इसको हम क्यों ऑन कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको होल्ड भी कराना है, तो अगेन हम इसको लैच कर लेते हैं M1 को। ये लैच हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटर आया, उसने बटन प्रेस किया, वो रिलीज करेगा तो क्या होगा, हमारे पास M1 जो है वो हाई हो जाएगा। अब सेकंड प्रेस में क्या होगा, जब ये सेकंड टाइम इसको प्रेस करे तो मेरा पंप जो है उसको स्टॉप हो जाना चाहिए। तो सेकंड टाइम के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगेन M0 यूज करना है, LD M0 यूज करते हैं, और यहाँ से हम ये जो M1 है हमारी बिट, इसका हम M1 कॉन्टैक्ट, इसका जो है एनो कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, और यहाँ से हम दूसरी बिट लेते हैं आउटपुट M2। ठीक है, M2 क्यों लिया है, अब सबसे पहले मैं इसको ज़रा लैच करा लूँ M2 को। M2 लेने का मकसद क्या है कि जब मेरे पास, अगर आप इसको देखें, M0 कब अब ऑन होगा, जब ऑपरेटर जो है सेकंड टाइम इसको प्रेस करेगा, X0 प्रेस करेगा सेकंड टाइम, तो क्या होगा, मेरे पास ये बिट हाई हो जाएगी। अब ये बिट हाई होगी तो ये क्या कर रही है, एक और नई बिट M2 को हाई करा रही है। तो सेकंड टाइम जब अब हमारा बटन प्रेस होगा सेकंड टाइम तो क्या होना चाहिए, हमारा जो पंप है उसको स्टॉप हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस M2 का जो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है NC, हम उसको यूज़ करेंगे। कहाँ पर यूज़ करेंगे, हम उसको अपने पंप के साथ यूज़ करेंगे, मतलब कि LDI M2।
इसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है। इससे क्या होगा, जब ऑपरेटर सेकंड टाइम बटन प्रेस करेगा, ठीक है, ऑपरेटर जब सेकंड टाइम बटन प्रेस करेगा तो क्या होगा, M0 वंस अगेन हाई हो जाएगा, और ये हाई होगा तो क्या होगा, M2 हाई हो जाएगा। अब M2 हाई होगा तो M2 का जो NC है वो NO हो जाएगा, मतलब M2 का NC हमने कहाँ यूज़ किया, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा, क्योंकि M2 की कॉइल एक्टिव है। तो जब ये NO हो जाएगा तो जो हमारा करंट का फ्लो होगा वो Y0 तक नहीं आएगा, और हमारे पास जो हमारा पंप है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा चेक करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, और इसको व्यू के लिए जो है मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है हम इसको रन करते हैं और इसको ऑनलाइन ले लेते हैं। अब ऑनलाइन आ गया हमारे पास ही। अब ज़रा मैं इसको बेटर व्यू दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको देखिए, ऑपरेटर क्या करेगा, फर्स्ट टाइम इसको जब प्रेस करेगा, यानी X0 को ऑन करेगा, तो क्या होगा, हमारे पास X0 को इसने ऑन किया, हमारे पास पंप ऑन हो गया। अब X0 तो ऑन है, अब वो थंब रिलीज भी करेगा इस पुश बटन से। अब जब थंब रिलीज करेगा तो इट मीन्स वो इसको ऑफ कर रहा है, और हमने क्या लॉजिक बनाई है, जब वो थंब रिलीज करे तो हमारे पास ये M1 जो पर्टिकुलर बिट है ये हाई हो जाए। तो जिसको चेक करते हैं, ऑपरेटर थंब रिलीज कर रहा है तो हमारे पास M1 हाई हो चुका है। ठीक है, पंप हमारा ऑन है, क्योंकि क्या हुआ है, अभी ऑपरेटर ने बटन प्रेस किया। ठीक है, इस बटन को प्रेस करने के बाद उसने क्या किया, अब आपका जो पंप है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब जब वो थंब रिलीज करेगा तो थंब रिलीज के बाद हमने एक बिट को हाई कराया, और अब जब वो दोबारा प्रेस करेगा इस बटन को तो क्या होगा, हमारे पास जो हमने M2 यूज़ किया वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि अब जब हम दोबारा बटन प्रेस करेंगे तो X0 ऑन होगा, और X0 विल मेक टर्न ऑन M0। M0 जब ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, ये बिट हाई हो जाएगी, और यहाँ पे M2 एक्टिव हो जाएगा, और जब M2 एक्टिव होगा तो हमने जो NC यूज़ किया M2 का पंप के साथ वो NO हो जाएगा। तो इसको एक बार चेक करते हैं, ऑपरेटर फिर सेकेंड टाइम जो है इसको प्रेस कर रहा है, आपका पंप ऑफ हो चुका है। ठीक है, और आपकी जो बिट है M2 हाई हो चुकी है। अब मैं इसको रिलीज भी कर देता हूँ ना, मतलब ऑपरेटर अब सेकेंड टाइम जब इसको रिलीज करेगा तो क्या होगा, आपके पास सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। फिर अगेन आपको पंप चलाने के लिए क्या करना होगा, बटन प्रेस करना होगा, बटन आप रिलीज करेंगे, ये बिट हाई हो जाएगी, फिर अगेन आप बटन प्रेस करेंगे तो आपका पंप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको अभी हम हार्डवेयर पे भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ज़रा हार्डवेयर की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया है अपनी PLC में, इसके बाद मैं थोड़ा सा अगर हार्डवेयर पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हार्डवेयर पे हमारे पास जो है ये एक पुश बटन है। ये पुश बटन जो X0 पे यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमने इसका NO पॉइंट यूज़ किया है 3 और 4। 3 से इन हो रहा है, और 4 से जो है हमारे पास X जो है यहाँ पर X0 पे हमारे पास पॉइंट जा रहा है। ये X0 हमने प्रोग्रामिंग में जो यूज़ किया, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये X0 हमने जो यूज़ किया था, ये हमने हार्डवेयर पे कहाँ कनेक्ट किया, ये ज़रा दिखा दूँ मैं आपको हार्डवेयर पे। तो ये वायर जा रही है हार्डवेयर पे हमारे पास, ये X0 का हमारे पास पॉइंट है, और X0 के टर्मिनल पे हमने जो है ये वाला जो X0 का टर्मिनल है, यहाँ पे ब्लू कलर की वायर इस पुश बटन का जो आउटपुट है उसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक रिले ले लिए, और रिले के साथ हमारे पास एक कॉन्टैक्टर कनेक्ट है। ये रिले क्या करिए, इस कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करिए, और इंडिकेशन के लिए हम लोगों ने एक LED ले लिया। अब जब हम इसको एक बार प्रेस करते हैं तो देखें क्या होगा, जब हम इसको प्रेस करेंगे हमारे पास ये जो है हमारा आउटपुट ऑन हो चुका है, हमारी रिले जो है वो एनर्जाइज हो चुकी है, और ये रिले इस कॉन्टैक्टर को जो है लैच करा रही है। ठीक है, इसकी कॉइल को एनर्जाइज करिए, और इंडिकेशन के लिए हमारे पास ये जो है एक LED है। अब इसको ऑफ करने के लिए क्या करना है, हमने इसको प्रेस करना है सिंपली, इसी पुश बटन को इसको हम प्रेस करेंगे, हमारे पास आउटपुट जो है ऑफ हो जाएगा। तो ये लैच हो चुका है, और ऑफ़ करने के लिए मुझे सेम बटन को प्रेस करना है। ठीक है, ऑन, फिर इसके बाद ऑफ़ करने के लिए भी सेम बटन